फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वैभव गिरी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, मैं आपके उसी टॉपिक को आज ही कंटिन्यू करने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने कुछ स्टेप के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से वो स्टेप होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी अपने ओर से मेटल को निकाल सकते हैं। तो उन्हीं स्टेप को आज हम डिटेल में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप की अगर हम बात करें तो पहला स्टेप क्या था अपना? पहला स्टेप था अयस्क का पीसना, क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन ऑफ अवर ओर्स। तो हम पीसकर, मतलब पीसने का मतलब क्या होता है? देखो, बड़े बड़े जो चट्टानों के फॉर्म में ओर के टुकड़े रहते हैं उनको हथौड़ों से पीट पीट कर पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के बाद उसको पाउडर के रूप में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन ऑफ ओर्स, यानी अयस्क का पीसना। जब अपना अयस्क पीसकर पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें आगे हम प्रोसेस करते हैं। और सेकंड स्टेप जो होता है अपना, मैंने बताया था कल आपको, अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अवर ओर्स, बहुत मोस्ट है। और आज के वीडियो में मैं केवल आपको सांद्रण की ही विधियां बताने जा रहा हूं। आप समझिए कि किस तरीके से हम अपने ओर का सांद्रण कर सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन अपन कर सकते हैं। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला अपना मेथड होता है सांद्रण का, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको अपन गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या घनत्वीय पृथक्करण विधि बोलते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं कि किस तरीके से हम इसको मतलब ये प्रोसेस होती है। तो देखो, सभी के घर में अनाज आता है और अनाज सबने धुलते हुए भी देखा होगा। कैसे धुलते हैं हम लोग अनाज? हम लोग एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, बड़े से बर्तन में अनाज को डाल देते हैं, ठीक है, और उसमें पानी डालते हैं। तो जो अनाज में भूसा वूसा होता है, मतलब छोटी छोटी इम्प्योरिटीज जिसको अपन बोलते हैं भूसा वूसा, वो क्या होता है? जल के साथ ऊपर आ जाता है और अपना अनाज क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। बस यही प्रोसेस होती है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड की। मतलब सर, मतलब ऐसा कि ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, जैसे मान लो अपने अयस्क है और ओर है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। एक अपना मतलब अयस्क है और एक क्या है अपना? इम्प्योरिटीज़ है। तो अयस्क और इम्प्योरिटी दोनों में से क्या होता है? एक जल के से भारी होगा और एक जल के से हल्का होगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ओर का कॉन्सेंट्रेशन इस मेथड द्वारा करना है जो जल से भारी हो, यानी जिसमें इम्प्योरिटी वो कैसी हो? जल से हल्की हो। लाइक अपने कैसे आयरन के जो ओर होते हैं, आयरन के ओर लोहे के, ये कैसे होते हैं? ये बहुत भारी होते हैं जल से, तो ये नीचे बैठ जाते हैं। जब इनको अपन जल की तेज़ धारा के साथ धोते हैं, कंटिन्यू जल आ रहा है और इनको जल की तेज़ धारा के साथ धोते हैं, तो क्या होता है? तो इसी तरीके से जो इम्प्योरिटी होती हैं वो जल की धारा के साथ बह जाती हैं, ठीक है। और जो ओर होता है, जो जल से भारी होता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो इम्प्योरिटीज़ और ओर को हम अलग अलग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इम्प्योरिटी कौन? इम्प्योरिटी वही गैंग पार्टिकल्स जो मैंने आपको बताया था, जो कि ओर के साथ में धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सब मिले रहते हैं ना, ये सभी क्या होती है? इम्प्योरिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। अब ये तो पहला स्टेप बताया मैंने आपको, कौन सा? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दूसरा आता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या है? इसमें कंडीशन होती है कि इस विधि द्वारा हम उन ओर्स का कंसंट्रेशन कर सकते हैं जिनमें या तो जो इम्प्योरिटी है वो मैग्नेटिक हो या फिर अपना ओर ही मैग्नेटिक हो। मतलब दो में से किसी एक का मैग्नेटिक होना बहुत जरूरी है। अब आयरन के ओर जो होते हैं आपको पता है मैग्नेटिक होते हैं, तो आयरन के ओर का भी सेपरेशन हम इससे कर सकते हैं, या जिस भी मेटल जो कि मैग्नेटिक होता है उसके ओर का हम कॉन्सेंट्रेशन इस मेथड द्वारा करते हैं। तो चलिए समझते हैं मेथड किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसका प्रोसेस होता है। देखिए, इसमें एक रोलर होता है, दो रोलर होते हैं, एक ये और एक ये, इस तरीके से दो रोलर होते हैं, ठीक है। इन रोलर्स में एक क्या रहता है? पट्टा बंधा हुआ होता है, एक बेल्ट, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है? एक बेल्ट इनमें बंधा होता है, ठीक है। अब ये रोलर जो होता है ये होता है नॉन मैग्नेटिक और ये कैसा होता है? मैग्नेटिक। ये होता है अचुंबकीय और ये होता है चुंबकीय। अब हमने क्या किया? हमने जो इम्प्योरिटी डाली यहाँ पर, ठीक है, जो इम्प्योरिटी हमने मतलब अयस्क अपना डाला, अयस्क में जो इम्प्योरिटी है, तो जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी को मैं यहाँ पर काले उससे दिखा रहा हूँ, काले पेन से। तो ये इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी कैसी है? नॉन मैग्नेटिक है। इम्प्योरिटी कैसी है? नॉन मैग्नेटिक है। और जबकि अपना
ओर है, ओर कैसा है, मैग्नेटिक है। ये रेड पेन से आपको कम दिख रहा होगा ये, लेकिन मैंने आपको क्या किया, रेड पेन से दिखाया। ये क्या है, अपना ओर है। अब आप बताइए, जब ये बेल्ट क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर घूम रहा है, ये बेल्ट की घूमने की डायरेक्शन है। इस तरीके से ये बेल्ट कंटिन्यू घूम रहा है। जैसे आपने आटा चक्की देखी होगी ना, आटा चक्की पे एक पहिए से दूसरे पहिए एक बेल्ट द्वारा घूमता है। अब जैसे ये जा रहा है, अब आप देखो ये जो काले डॉट्स हैं ये क्या है, इम्प्योरिटी है। क्या है, इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज मैंने बताया ये कैसी है, ये है नॉन मैग्नेटिक, ये यानी कि चुंबक से नहीं चिपकेंगे। तो बता, ये मैग्नेटिक रोलर है। अब यहां से इम्प्योरिटी आई तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो नॉन मैग्नेटिक है, ये तो चिपकती नहीं है। तो ये डायरेक्ट इम्प्योरिटी कहाँ, यहाँ जाएंगे सीधे स्टार्ट, यहाँ इम्प्योरिटीज का अपना ढेर लग जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में। और चूंकि ये रेड जो है, रेड क्या है अपना, ओर है। रेड क्या है, ओर। और ओर कैसा है, मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक है तो बताओ इस मैग्नेटिक रोलर से वो चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, बिल्कुल चिपकेगा। तो ये इस तरीके से चिपका हुआ आएगा और यहाँ जाके इसका इफेक्ट खत्म होगा, तो इधर पे जाके आपका ओर इकट्ठा हो जाएगा। क्या इकट्ठा हो जाएगा, ओर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस मेथड द्वारा, जो कि कहलाती अपने है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इस मेथड द्वारा आप ओर को और इम्प्योरिटीज को इस तरीके से अलग कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि आपका ओर या इम्प्योरिटी दोनों में से किसी एक का चुंबकीय होना अति आवश्यक है। तो ये कहलाया आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अपनी, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ओर को कंसंट्रेट करने का, वो कहलाता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। कौन सा मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये, फेन प्लवन विधि। इस विधि द्वारा ये ध्यान रखना, मेनली हम सल्फाइड अयस्कों का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। किसका, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम इस विधि द्वारा करते हैं। सल्फाइड अयस्क कौन कौन से होते हैं आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। आपको मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में कि आपको ओर्स के नाम्स वगैरह ये सब चीज़ें सीखनी है, तो आप कमेंट करके बताएं सल्फाइड अयस्क कौन से होते हैं। और आपको कमेंट में ये भी करना है कि कॉपर के और आयरन के सल्फाइड अयस्कों के नाम लिखने हैं आपको। कॉपर के एक सल्फाइड अयस्क का नाम और आयरन के एक सल्फाइड अयस्क का नाम आपको कमेंट्स में जरूर लिखना है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं आगे अपने कौन से, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक तरीके का अपना ये बॉक्स होता है या एक मान लो कंटेनर होता है, ठीक है। इस कंटेनर में हम अपना क्या करते हैं, ओर डाल देते हैं। और ओर के साथ हम इसमें क्या करते हैं, हम डाल देते हैं पानी। क्या डाल देते हैं, पानी। और पानी के साथ थोड़ा सा क्या डाल देंगे इसमें हम, पाइन ऑयल, यानी कि वाटर प्लस पाइन ऑयल। पाइन ऑयल मतलब चीड़ का तेल डाल देते हैं हम इसमें। तो क्यों डालते हैं उसके पीछे लॉजिक है, अभी समझ में आपको आ जाएगा। तो हम वाटर प्लस पाइन ऑयल इसमें हम डाल देते हैं। फिर इसमें हम ऐसी एक मैकेनिज्म लगाते हैं कि कुछ आपका एक पाइप डालते हैं, पाइप, और ये पाइप जो होता है इसमें यहाँ पर थोड़े थोड़े से होल कर देते हैं, यानी छेद कर देते हैं। और ये पाइप क्यों डालते हैं, पाइप में हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ से एयर, हवा भेजते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब आप समझना होगा क्या, यहां से हमने एयर पास की और पानी है, पानी में क्या है, चीड़ का तेल भी डाला हुआ है। अब यहां है छेद, तो ये छेद मतलब किसी पाइप से अगर हम पानी के अंदर, जैसे मान लो एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में स्ट्रा लें हम, जिससे अपन कोई लिक्विड सा करते हैं, और उसको हम फूंक मार के उसमें डालें तो पानी के अंदर क्या होगा, बबल्स यानी बुलबुले उत्पन्न होंगे। सेम यहाँ पर अगर हम यहाँ से बहुत तेज जो है हवा यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बबल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे बहुत सारे। अब बबल्स बनेंगे तो चूंकि झाग भी बनेगा। झाग क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें तेल मिला हुआ है, ठीक है। बबल्स के साथ साथ क्या बनेगा, झाग। अब झाग अगर यहाँ पर बन गया तो झाग की एक क्वालिटी होती है कि झाग जो है सल्फाइड अयस्क को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, या फिर यूं कहें कि सल्फाइड अयस्क की एक क्वालिटी होती है कि वो झाग के पास जाके क्या हो जाता है, झाग में समायोजित इस तरीके से हो जाता है। तो झाग आ गया इसमें, बस झाग को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं किसी दूसरी जगह, संग्राही में, कलेक्टर में।
इसको झाग को अलग कर लेंगे, समय बीतेगा, झाग झाग अपना क्या हो जाएगा, झाग उड़ जाएगा, तो अपना सल्फाइड एस-कार्बन को प्योर अवस्था में मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाता है अपना फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फेन प्लवन विधि। फेन माने झाग होता है, इसीलिए इसको हम झाग प्लवन विधि भी बोलते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक नंबर में ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि किस विधि द्वारा सल्फाइड एसिड का सांद्रण किया जाता है, तो फेन प्लवन विधि द्वारा। या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि फेन प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो आंसर है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना आप लोग इस चीज को। तो ये हुआ अपना फेन प्लवन विधि। अब ये 3 मेथड जो मैंने आपको बताया, ये कौन से थे, ये फिजिकल मेथड थे। कौन से, फिजिकल मेथड। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है केमिकल मेथड। वो किसका, वो भी कंसंट्रेशन का ही मेथड है, केमिकल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग। हिंदी में हम बोलते हैं इसको निक्षालन। क्या बोलते हैं, निक्षालन। अब ये लीचिंग प्रोसेस, अब इनको फिजिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी में भी हमने किसी भी तरीके के कोई केमिकल का यूज नहीं किया, इसीलिए उसको हम केमिकल प्रोसेस नहीं बोलते हैं, हम नॉर्मल फिजिकल मेथड का यूज किया। लेकिन अब हम लोग केमिकल मेथड का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक अपनी फिजिकल केमिस्ट्री थी, अब थोड़ी बहुत हम मान सकते हैं इस चैप्टर से हल्की फुल्की इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी इसको फिजिकल में ही अपन पढ़ते हैं। तो समझिए लीचिंग में क्या होता है। लीचिंग में सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि जो अपना ओर होता है और इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, ओर और इम्प्योरिटीज को पहले हम कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि हम किसी लिक्विड में इनको डिसॉल्व कर लेते हैं, और इस प्रकार से डिसॉल्व करते हैं कि अपना ओर तो घुल जाए लेकिन इम्प्योरिटी ना घुले। आ रही आपको बात समझ में। मान लो हमने क्या किया, हमने इनको एक केमिकल मिला के इस ओर में रखा, तो इसमें ओर तो अपना क्या हो गया, घुल गया। केमिकल में क्या हुआ, ओर घुल गया, लेकिन जो इम्प्योरिटी थी, इम्प्योरिटी अभी भी नहीं घुली, इम्प्योरिटी एज सच पड़ी हुई है, जैसी थी वैसी ही। तो हमने क्या किया, हमने छान लिया, फिर इसको क्या किया, हमने छान लिया। छान लेंगे, छन्नी लगा के छान लिया, तो इम्प्योरिटी जो भी थी वो इम्प्योरिटी क्या होगी, छान के अलग कर दी। अब अपने पास में केवल क्या बचा, केवल ओर बचा हुआ है, अयस्क बचा हुआ है, वो भी किस स्टेट में, डिसॉल्व स्टेट में, यानी घुली हुई अवस्था में केवल क्या बचा अपने पास में, ओर बचा है। फिर हम किसी और प्रकार के केमिकल का यूज करेंगे, और एक और प्रकार के केमिकल का यूज करके हम इसको क्या बना लेंगे, अपने ओर को बना लेंगे, हम अवक्षेपित कर देंगे। तो अपना ओर क्या हो जाएगा, ओर अपना अवक्षेपित हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगा। अवक्षेपित होकर ओर क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा, सिर्फ वो केमिकल, उस केमिकल को अलग कर देंगे और अपना ओर कैसा हो जाएगा, ओर अपन को मिल जाएगा। इम्प्योरिटी यहाँ पे अलग कर दी, ओर अपना अलग हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ, ये फिजिकल मेथड से नहीं हुआ, इसमें हमें केमिकल का यूज करना पड़ा। तो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं हम इसको किस तरीके से। देखो बॉक्साइट ओर होता है, ठीक है, आयरन को निकालने के लिए हम जिस ओर का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, बॉक्साइट। उसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ये क्या होता है, बॉक्साइट ओर होता है। अब बॉक्साइट ओर से क्या करना है, हमें इम्प्योरिटीज को हटा के हमें प्राप्त करना है प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना, जो कि कहलाता है Al2O3। सॉरी, तो इससे हमें क्या निकालना है, Al2O3, इम्प्योरिटीज को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो इसी प्रोसेस द्वारा हटाना पड़ता है। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर ये एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। साथ में इसके क्या मिलता है अपन को, जल, ठीक है। बैलेंस आप लोग कर लेना अपने हिसाब से। इस तरीके से मैंने कर दी बैलेंस, ठीक है। तो ये होगी बैलेंस आपकी। ये क्या कहलाता है आपका, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2, इसको बोलते हैं हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, ये कैसा होता है, ये एक्चुअली सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी जल में विलय होता है। ये कैसा होता है, सॉल्युबल इन वाटर, जल में विलय होता है ये। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम बहुत ज़्यादा
इसका मतलब इस तरीके से हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, इसमें बहुत सारी मात्रा में जल मिलाएंगे। जैसे ही इसमें जल मिलाएंगे तो ये हमें देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, साथ में मिलेगा हमें NaOH। अब मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका हमने क्या किया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें क्या मिला, AlOH के होल थ्राइस का एक PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप। तो ये नीचे बैठा हुआ है जो कि कैसा है, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में। अब ये विलेय नहीं है, ये विलेय था। इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो ये मिला, ये नीचे बैठ गया, जल के नीचे बैठ गया। उसको जल को हटा के हमने अब निकाला क्या, AlOH का होल थ्राइस, और इसको हमने हीट किया किसमें, 1500 डिग्री सेल्सियस पे। 1500 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे तो ये देगा हमें Al2O3 जो कि कहलाता है अपना प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। ठीक है, इस तरीके से अपना बनता है क्या, ये लीचिंग प्रोसेस अपनी इसमें कहलाती है। देखो क्या हुआ, लीचिंग का मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपना जो ओर है और इम्प्योरिटी है, तो इसमें कोई केमिकल मिला के डिसॉल्व कर लेते जिसमें अयस्क तो घुल जाए लेकिन अशुद्धियां ना घुले। तो सबसे पहले अपना ये था बॉक्साइट ओर, तो हमने इसमें 2NaOH मिलाया जिससे हमारा बना NaAlO2 जो कि पानी में घुल गया है, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक, इसको घुल गया है। अब हमने क्या किया, इसके बाद इसमें से अशुद्धि छान के अलग कर दी, यहाँ से अशुद्धि छान के हमने क्या कर दी, अलग कर दी। फिर हमने क्या किया, इसमें कोई ऐसा कंपाउंड मिलाया ताकि अयस्क अवक्षेपित हो जाए, तो हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो ये अवक्षेपित हो गया, और इसको थोड़ा सा हीट किया 1500 डिग्री सेल्सियस पे, तो अपन को एल्यूमिना प्राप्त हो गया। तो ये मैंने आपको ओर के कंसंट्रेशन की जो मेन मेथड थे वो मैंने आपको बता दिए, फिजिकल मेथड भी बता दिए, केमिकल मेथड भी आपको मैंने बता दिए। ठीक है, अब आने वाले वीडियो में मैं आपके थर्ड स्टेप पे चर्चा करूंगा जो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, जिसमें मैं आपको कैल्सिनेशन, निस्तापन, भर्जन, रोस्टिंग, ये सारी बातों की आपको उसमें डिटेल में उनको समझाऊंगा। फिलहाल जब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल वैभव गिरी, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, घंटी का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, गुड डे।